एक बार एक युवक भगवान बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला कि हे प्रभु, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में कोई भी ऐसे गंदे विचार आए जो मेरे मन को विचलित करें, पर मेरे मन में हमेशा कामनाओं की वासनाओं के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी शांत नहीं रह पाता हूँ और हमेशा स्त्रियों को देखकर मेरा मन मोहित हो जाता है। अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उसे बताया और उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह काम वासना क्या होती है? उस युवक ने उत्तर दिया कि प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता। पहले तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह गलत नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ आवश्यकता है। वासना कोई बुरी चीज नहीं है, बुरी बात नहीं है। यह तो हमारे मन की जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास करवाती है और जब ये शारीरिक हो तो इसे हम काम वासना कह देते हैं। युवक ने भगवान बुद्ध से कहा, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि ये आती कहाँ से है और क्यों आती है और कैसे आती है। यह सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही विद्यमान होती है और इसका होना भी जरूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने पूछा, जब ये हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों कहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। भगवान बुद्ध ने योग से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है। युवक ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। तब भगवान बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते। युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर पशु अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ ही नहीं दी कि वे काम वासना को अपने सुख का आधार मान सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते उस प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए अपने में प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया हुआ था, लेकिन मनुष्य ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य ही बना रखा और इस तरह से काम वासना का वे लगाम हो जाना गलत होता है। युवक ने महात्मा बुद्ध से पूछा, प्रभु, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है, क्यों यह वे लगाम हो जाती है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब मैं तुम्हें जो बताऊंगा उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बस तुम ध्यान से सुनकर समझना। फिर गौतम बुद्ध ने युवक को बताया कि एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे।
वो रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में दीक्षा लेने के लिए जाते थे। उसे आश्रम का एक उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिससे इस नदी से होकर उसे रोज भिक्षा लेने जाना पड़ता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है और उस लड़के के पास वह गया कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह युवक उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या कर रहे हो? लड़के ने गुस्से में उत्तर दिया, अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब युवक ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ किशोरियां पानी भर रही थीं। वो लड़कियां 15-16 साल की होंगी। अरे भाई, वहां पर तो कुछ लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तो वो लड़का शीशे की तरफ देखकर उसे कहता है, अरे पागल, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? कैसे ये परियां नदी में पानी निकाल रही, जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को तो देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय कैसे बल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता। उसने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वो नदी की तरफ देखता ही रह गया, देखता ही चला गया। अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वो छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वो छिप कर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी अचानक अंदर से वो कांप गया और उसने कहा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह नदी से दूर भाग गया, जल्दी से वहां से दूर चला गया और आश्रम गया। आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो अभी वह देखकर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था, उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए लड़ रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्दी ही भिक्षा लेने के लिए आश्रम से निकल जाता और उसी नदी के पास वाले पेड़ के पास जाकर बैठ जाता, जहां पर वो दूसरा पहला लड़का पहले से ही मौजूद रहता था। मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता था। आश्रम के कार्यों को भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। ना वो ठीक से सो पाता था, ना वो ठीक से खाना खाता था, ना ही उसका कोई काम हो पाता था। उसका मन हमेशा बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए लालायित रहता था। जब गुरु भिक्षा देते, जन देते, तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, तभी उसने गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। आश्रम से निकल गए और उसका पीछा करने लगे कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। ये सब देखने के लिए उसके गुरु पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ भी देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि आखिर उनका शिष्य क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वो पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा पड़ा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था। बात सुनकर वह घबरा गया, उसके पसीने छूटने लगे, वह थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वो शिष्य अपने गुरु से नजरें नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी चीज। तो शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दो गुरुदेव, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो।
गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है और वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से दूसरे रास्ते से क्रोध उत्पन्न हो गया। शिष्य के पास आए। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उसे बोले कि अब तक तुमने कितने बार अपना वादा तोड़ा है। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि चलो मेरे साथ। देखो, यहाँ पर कुछ क्यारियां बनी हुई हैं जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी एक निरंतर भाव से आ रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर और फिर थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से पानी आने लगा, बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर से उसने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उसे नाली में डाल दिए और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से पानी निकलने लगा। फिर गुरु ने कहा कि अरे यह क्या, पानी तो फिर से बहने लगा। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहें तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो रोक कर दिखाऊंगा। फिर वह एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डाल दिया और पानी रुक गया। तब गुरु, मैंने कहा था ना कि मैं पानी को रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक के दिखाया। अब आपकी मैंने बात पूरी कर दी है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया क्या? वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ रहा है और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया है और ये पानी अपना रास्ता बदल कर फिर से आगे की तरफ आ जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो और बड़े से बड़ा प्रयत्न कर रहे हो, पर तुम हर बार कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर गुरु से शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं जिससे मैं। फिर गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी जा रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, यह वही पानी है, ये उसी नदी का पानी है जो उस बगीचे में जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? उसने कहा कि हाँ गुरुदेव, ऐसा अवश्य हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और फिर बगीचे में भी पानी। फिर उसने नदी से जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डालकर बंद कर दिया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, ये जाएगा ही नहीं तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है और उन पेड़ पौधों में कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें रोज पानी की आवश्यकता है, वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे। पानी तो हमें खोलना ही होगा। उसने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तब क्या होगा? तो उसने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं सब गल कर सड़े। शिष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें
ये कहूँ कि तुम काम के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में तो सबसे पहला चित्र काम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं, तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर उठते हैं। इसलिए हमें उन्हें कभी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को जाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से, अश्लील चीजें देखने की वजह से कामुकता हमारे ऊपर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हो, मैं अपने मार्ग से भटक गया। वो शिष्य रात को बहुत चैन की नींद सोया, सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर वह सुबह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देखा करता था। वो शिष्य नदी पर गया जहां वह लड़कियां पानी भर रही थीं। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, जिससे उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का जो वहां छुप कर लड़कियों को देखा करता था, क्या बात है, आज तो तुमने उन लड़कियों के बड़े नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरे के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? अपना समय बर्बाद मत करो, अपने आप को पहचान लो। फिर वह लड़का रोज उससे मिलने लगा और अच्छी संगत की वजह से उस पहले वाले लड़के ने भी नदी पर जाना छोड़ दिया और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तुमने देखा संगति का असर कैसा होता है, क्या होता है? अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। भगवान बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा कि हाँ प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए, तब तुम अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब हजारों वर्षों से करता आ रहा है। ये केवल यह केवल ये केवल तुम्हारे सोच लेने से या संकल्प लेने से नहीं टूटता है, पर तुम्हारे पास वो शक्ति है, तुम्हारे पास ऐसी ऊर्जा है और निर्माण जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। यह बोलकर गौतम बुद्ध शांत हो गए और वो युवक वहां से चला गया।